अभिमन्यु के दौड़ते हुए कदम रुक गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु के सामने दिल दहला देने वाला दृश्य था। खंडर थे और दो बच्चों का सिर धड़ से अलग होकर पिंकी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज क्रिसमस था। वह सुबह से ही अपने माता पिता के साथ अपने घर को सजा रही थी। कुछ ही देर के बाद वहां पर राजन का दोस्त चार्ल्स, जो कि उसका पड़ोसी था, अपने बेटे डेविड के साथ पहुंचा। कुछ ही देर में वहां पर और भी बहुत सारे मेहमान आ गए और पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में सभी लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए वहां पर बच्चों के बीच में घूम रहा था। राजन उस व्यक्ति को देखकर अपनी पत्नी कनिका से बोला, कनिका, वह सेंटा क्लॉज सेंटर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति कौन है? नहीं, मैंने तो उसे इनवाइट नहीं किया। हो सकता है कि हमारा कोई जानने वाला ही जो बच्चों के लिए सेंटा के कपड़े पहनकर आया हो ताकि उनका मनोरंजन हो सके। उस सेंटा को देखकर पिंकी और डेविड उस सेंटा के पास पहुंच गए। आप कौन हो? मैं तुम्हारा सेंटा पको। आप तो मेरा नाम भी जानते हो। मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त डेविड का भी नाम जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मैं जानती हूं कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले हो। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं विदेशी चॉकलेट लेकर आया हूं। इतना बोलकर सेंटा दोनों को गौर से देखने लगा। देखते ही देखते सेंटा का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। पिंकी और डेविड के गले से डर की वजह से चीख निकल गई। चीख निकलते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। पार्टी में खलबली मच गई, मगर अगले ही पल लाइट आ गई। मगर पार्टी में जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सब गायब थे। पिंकी कहाँ है? पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही। वो सब छोड़ो राजन, मुझे पिंकी की चीख सुनाई दी थी। ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सिर्फ पिंकी और डेविड ही नहीं, चार्ल्स, इस पार्टी में जितने भी बच्चे मौजूद थे वह सब गायब हैं। अगले दिन टीवी पर बच्चों के गायब होने की खबरें न्यूज पर चल रही थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु न्यूज को बहुत ही गौर से देख रहा था। न्यूज देखकर इंस्पेक्टर ने हवालदार से बोला, मेरी समझ में नहीं आता हवालदार कि आखिर इतने सारे बच्चे कहाँ लापता हो गए सर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जीप के अंदर बैठ गए। थाने से राजन के घर का रास्ता एक जंगल से होता हुआ जाता था। अचानक रास्ते में इंस्पेक्टर अभिमन्यु की जीप बंद हो गई। क्या हुआ सर? आपने जीप क्यों रोक दी? जीप रोकी नहीं, हवालदार, अपने आप रुक गई है। इतना कहकर अभिमन्यु जीप से उतर गया। तभी अचानक इंस्पेक्टर अभिमन्यु की नजर एक खंडहर पर पड़ी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने देखा कि उसे खंडहरी खड़ा हुआ अजीब से अंदाज में नृत्य कर रहा था। हवलदार, जरा सामने देखो, मैंने अभी वहां उस खंडहर की छत पर एक सेंटा देखा। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अब आपको इस समय हर जगह सेंटा ही नजर आ रहा है। मेरी बात का विश्वास करो। हवलदार, इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ बच्चों की चीखें इंस्पेक्टर अभिमन्यु और हवालदार के कानों से टकराई लगता है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु हवालदार के साथ उस खंडहर अभिमन्यु के दौड़ते हुए कदम रुक गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु के सामने दिल दहला देने वाला दृश्य था। खंडर थे और दो बच्चों का सिर धड़ से अलग होकर खंडरों। उनसे कहो कि उनके बच्चे मिल गए हैं और पता करो कि यह जो दो बच्चों की गर्दन लटक रही है उनके माता पिता कौन हैं। कुछ ही देर में उन सब बच्चों के माता पिता, उस खंडर, राजन और चार्ल्स, बुरी तरह से रोने लगे। आखिर मेरी पिंकी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी पिंकी को क्यों मार दिया? कातिल का राजन और कणिका के साथ उदास बैठा हुआ था। उन तीनों की आंखों में आंसू थे कि तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। जाओ, जाकर देखो, इतनी रात को कौन हो सकता है? कणिका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख सुनकर राजन और चार्ल्स दरवाजे पर दौड़ते हुए आए। उनके सामने वही सेंटा खड़ा हुआ, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। तुम तो वही सेंटा हो जो क्रिसमस की रात वाली उस पार्टी में मौजूद था। मैंने देखा था, मेरी बेटी पिंकी तुमसे बात कर रही थी। हाँ, और मैंने भी देखा था कि मेरा बेटा डेविड भी तुमसे बात कर रहा था। कौन हो तुम? तभी अचानक सेंटा की आंखें किसी बिल्ली की तरह चमकने लगी। राजन, चार्ल्स और कणिका हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु हवालदार के साथ पहुंच गए और पिस्तौल निकाली और सेंटा पर चलाने लगे। इंस्पेक्टर और हवालदार भी हवा में उड़ते हुए दीवार से टकराते हुए गिर गए। तभी उस सेंटर का चेहरा देखते ही देखते एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर चार्ल्स और राजन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तुम, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मरे काफी समय हो चुका है। राजन सही कह रहा है। तुम वो नहीं हो सकते। तुम तो खंडहर से गिरकर मर चुके थे ना? तभी उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया।
और उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह किसी शैतानी बूढ़े की तरह दिखने लगा। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने पूरा सच नहीं कहा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु और हवालदार बेहोश हो गए, मगर बेहोशी की हालत में भी उन दोनों को एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था, और वह दृश्य था आज से 20 वर्ष पहले का, जब राजन और चार्ल्स 20 वर्षीय युवक थे। अरे यार, वो देख, हमारे इस हाई सोसाइटी की पार्टी में इस बुढ़े को मैं काफी देर से देख रहा हूं। और देख, इसके बगल में जो एक बच्ची खड़ी है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहनलाल है। बाबूजी, वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारी जगह नहीं है? थोड़ी ही देर में इस बड़े से हॉल में पार्टी शुरू होने वाली है। यह मेरी पोती है, चमकी। हम दोनों यहां से गुजर रहे थे, तभी यह बच्चों को देखकर जिद करने लगी। कहने लगी कि मैं भी सेंटा जैसे कपड़े पहनूंगी और मैं भी सेंटा को देखूंगी, पर कुछ देर बाद हम लोग चले जाएंगे। मेरी पोती सेंटा को देखकर खुश हो जाएगी। तो तुम्हारी पोती को सेंटा देखने का शौक है? हाँ, मैं एक ऐसी जगह भी जानता हूं जहां पर इससे भी बड़ी पार्टी होती है, और वहां पर तरह तरह के व्यंजन भी मिलते हैं, वह भी फ्री में। तो फिर आप मुझे वहां पर ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? राजन उस बूढ़े व्यक्ति और उस बच्ची को अपनी कार में बिठाकर उसी सी खंडहर में ले गया। साहब, ये तो खंडहर है। बेवकूफ, यही तो तेरी असली जगह है। साहब, मैं एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति हूं। मेरी पोती के माता पिता कुछ सालों पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गए। हमें यहां से जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, तो जा, डायरेक्ट नीचे जा। राजन ने उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया और उसने एक चीख के साथ जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ दिया। तभी चमकी चीखती हुई अपने दादा के पास नीचे की ओर भागी। अचानक अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह तेज धारदार पत्थर पर गिर गई। तभी इंस्पेक्टर और हवालदार की आंख खुल गई। उन दोनों ने देखा फर्श पर राजन, चार्ल्स और कणिका की कटी हुई गर्दन पड़ी हुई थी, और वहां कोई सेंटा नहीं था। उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था।